बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल का 16 जुलाई 2025 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर वायरल भी हो रहा है और मुझे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वायरल हो रहा है और आपको भी कहीं ना कहीं से ये प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आंसर देख लेते हैं और लेबल क्या रहा है ये भी आप देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सबसे छोटी इकाई जो है ये बीट होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है बीट। ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वैसे मैं एक एक शब्द पढ़ करके आपको बता दूंगा। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि साइबर एथिक्स क्या है। साइबर एथिक्स, तो देखिए साइबर एथिक्स क्या है, तो ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश। ऑप्शन बी में दिया गया है इथिकल गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन बिहेवियर। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित किया गया। ये करंट का क्वेश्चन है। ये हुआ था कहाँ पर, तो ये मेरठ में हुआ था। सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 मेरठ में आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया है एनएसजी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एनएसजी का, तो आपको पता है एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है, अंग्रेजी का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स इन क्रोनिन्स टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो देखिए इसमें क्या है कि निकोलो, जैकोपो और लूसिया। ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूसिया सिस्टर का नाम है उसकी। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए ईसीजी में जो है, ईसीजी में ई किसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है ना। तो आपने ईसीजी का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद देखिएगा कि जनजातीय समुदाय द्वारा भगवान सामला जी, इस तरह से लिखा गया है सामला जी, भगवान सामला जी, जिन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है, कि मेले का आयोजन किस राज्य में होता है। तो इनका आयोजन होता है गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात में होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक कविराज की उपाधि से विभूषित था। तो ये समुद्रगुप्त है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि भागलपुर जिला किसके उत्पादन में अग्रणी है। तो भागलपुर रेशम के उत्पादन में, सिल्क सिटी कहा जाता है बिहार का। उसके बाद चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है आर और फोकस दूरी दिया गया एफ। इसके बीच संबंध आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, आर इक्वल टू 2F होता है। आर इक्वल टू 2F होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया कि यांत्रिक ऊर्जा, खाली स्थान दिया गया है कौन सी ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा का योग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ये गतिज और स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है ना, स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु की, खाली स्थान दे करके पूछा गया है किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु की खाली स्थान बदला जा सकता है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए स्पीड हो जाएगा, गति हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्टेटमेंट करके पूछा गया एसर्शन और रीजन का। ठीक है ना। तो पूछा गया है इसमें कि अभिकथन में कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा संयोजन में मौजूद सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से अधिक होता है। बिल्कुल सही है। और ये आर भी है सही कि एक श्रेणी परिपथ में सभी प्रतिरोधों का उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, समान धारा प्रवाहित होती है और कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के वेग के बराबर होता है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बनाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ठीक है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके, खाली स्थान दिया गया, से बने होते हैं। तो ये स्क्लेरेन्काइमा के। उसके बाद देखिएगा उसमें पूछा गया है कि उन कथनों का चयन करें जो जिन विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जिन विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें यह पूछा जा रहा है, तो इसमें से देखिए कि जिन डीएनए अणु के बेसों के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं, शायद ये दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए जिन प्रोटोनों का कूटन नहीं करते हैं। तीसरा है कि किसी स्पीसीज की व्यष्टियों में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है, प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन होता है। तो इसमें से पूछा गया है कि सही कौन सा है, जो है
तो देखिए इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। ठीक।